सत्संग जी, वो शख्स जिस पर गोलियां चलाई जा रही हैं वह आखिरी सांस लेते हुए अपने कातिल के लिए बद्दुआ नहीं बल्कि परमात्मा से माफ़ी मांगता है। वह कहता है, दाता इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या कोई इंसान इतना महान हो सकता है कि वह अपनी शहादत को भी मानवता के नाम कर दे? जी हाँ, आज से 46 साल पहले 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने अपनी खून की आखिरी बूंद से इतिहास के पन्नों पर एक ही बात लिखी थी, मानव की एकता। सत्संग जी, आज की यह वीडियो आपको उस रूहानी सफ़र तक ले जाएगी जहां रंग, नस्ल और धर्म की दीवारें गिर जाती हैं और केवल इंसानियत बचती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नफरत के दौर में मोहब्बत कैसे जिंदा रहती है तो आज का ये विचार आपके लिए ही है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, जब बाबा गुरुबचन सिंह जी ब्रह्मलीन हुए तो पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उस समय जो कहा उसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। नफरत की जो आग है प्यार से वो बुझ जाए, इंसान से इंसान का रिश्ता फिर से जुड़ जाए। सत्संग जी, यही वह दिन था जब मानव एकता दिवस की नींव पड़ी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धर्म जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। सत्संग जी, भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाकर समाज को मानव एकता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था। वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं थी, वहाँ केवल प्रेम था। सहसा बाबा अवतार सिंह जी ने अवतार बाड़ी में स्पष्ट लिखा है, कण कण विच है वास प्रभुदा, जो देखे सो तर जानदा। जब परमात्मा हर कण में है तो फिर नफरत किससे? बाबा हरदेव सिंह जी ने इस विचार को और आधुनिक रूप दिया। दीवारें तोड़ दो, पुल बनाओ, बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स। ये पुल सीमेंट के नहीं, ये अपनत्व और सत्कार के पुल हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, न मेरा है न तेरा है, ये सारा जहां उसका है। हवाएं भी वही, पानी भी वही, फिर ये बंटवारा किसका है? 24 अप्रैल कहता है, आओ एक हो जाएं, इंसानियत ही सच्चा मजहब सबको ये बता जाएं। सत्संग जी, 3 नदियां थी, एक हिंदू इलाके से आई, एक मुस्लिम इलाके से आई और एक ईसाई इलाके से। जब वे समुद्र में मिली तो समुद्र ने पूछा, तुम्हारी पहचान क्या है? नदियों ने जवाब दिया, अब हम नदी नहीं, हम तो समुद्र हैं। तो सत्संग जी, जब तक हम अपनी छोटी पहचान अर्थात जाति धर्म में बंधे हैं, हम नदी हैं। जिस दिन हम इस निरंकार से जुड़ जाते हैं, हम मानवता का समुद्र बन जाते हैं। सत्संग जी, 24 अप्रैल केवल बाबा गुरुबचन सिंह जी को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि खुद से यह सवाल पूछने का दिन है, क्या मेरे मन में किसी के लिए नफरत है? अगर है तो आज उसे इस निरंकार के चरणों में त्याग दें। याद रखिए, बाबा जी ने गोलियां खाई थीं ताकि हम चैन से एक दूसरे के गले लग सकें। उनकी शहादत तब सफल होगी जब हम इंसान को इंसान समझना शुरू करेंगे। तो सत्संग जी, आज के दिन एक संकल्प लें, नफरत की दीवार गिराएंगे और प्यार का पुल बनाएंगे। जब बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा, खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, तो उन्होंने विज्ञान और रूहानियत को एक कर दिया। सोचिए, जब एक हिंदू का खून किसी मुस्लिम की रगों में दौड़ता है या किसी ईसाई का खून किसी सिख की जान बचाता है, तब कहाँ रह जाती है नफरत? तब केवल एक ही सच्चाई बचती है कि हमारा अंदर का नूर एक है, हमारे खून का रंग एक है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने सत्य की बात की, उसे जहर का प्याला या गोलियां ही मिली। सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और बाबा गुरुबचन सिंह जी पर गोलियां चलाई गई। लेकिन क्या वे मर गए? नहीं। सत्संग जी, शरीर मरता है, विचार तो अमर हो जाते हैं। 24 अप्रैल को जब हजारों महात्मा रक्तदान करते हैं तो वो साबित करते हैं कि बाबा गुरुबचन सिंह जी का विचार आज भी करोड़ों धड़कनों में जिंदा है। भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। जटायु एक पक्षी था, पर राम ने उसे पिता जैसा सम्मान दिया, क्योंकि जटायु ने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो सत्संग जी, 24 अप्रैल हमें यही सिखाता है कि जो दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को अर्पण कर देता है, परमात्मा खुद उसे अपनी गोद में बिठाता है। रामचरितमानस का वो एक लाइन है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस दिन को एक उत्सव बना दिया। उन्होंने सिखाया कि शहादत का गम नहीं करना, बल्कि उनके संदेश को घर घर पहुंचाना है। इंसानियत ही मजहब है, इंसान ही खुदाई है। जो नफरत फैलाता है उसने रब की शक्ल ना पाई है। अगर हम आज भी किसी से नफरत कर रहे हैं तो हम 24 अप्रैल के असल मकसद से कोसों दूर हैं। एक बार एक राही ने एक संत से पूछा, महाराज दुनिया में इतनी नफरत क्यों है? संत ने एक पत्थर पानी में फेंका
और कहा, ये पत्थर पानी के अंदर है पर फिर भी सूखा है। हम भी सत्संग और ज्ञान के सागर में तो हैं, पर हमने अपने दिल को पत्थर बना रखा है। 24 अप्रैल का दिन उस पत्थर को तोड़ने का दिन है, ताकि प्रेम की एक बूंद हमारे दिल के अंदर भी जा सके। जाति पाति के बंधन तोड़ो, प्रेम की गंगा बहने दो, मजहब के इन ऊंचे बुर्जों को इंसानियत के आगे ढहने दो। न मेरा लहू अलग है, न तेरा लहू जुदा है। 24 अप्रैल कहता है, हर दिल में बैठा खुदा है। साथ संगत जी, रक्तदान करना आसान है, पर अहंकार का दान करना सबसे मुश्किल है। आज के दिन सिर्फ अस्पताल जाकर खून मत दीजिए, बल्कि अपने मन में उस नफरत को भी निकाल दीजिए जो आपने किसी के लिए पाल रखी है। सत्संग जी, असली मानव एकता तब होगी जब हम सड़कों पर ही नहीं बल्कि अपने सोशल मीडिया और अपनी बातचीत में भी एक दिखेंगे। सोचिए उस मंजर को जब गोलियां चल रही थीं। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज चाहते तो क्रोध कर सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजब सा जलाल और शांति थी। वह जानते थे कि शरीर तो नश्वर है, पर जो अमृत उन्होंने बांटा है वो कभी नहीं मरेगा। मौत तो सबको आनी है, पर मौत ऐसा हो कि जमाना मिसाल दे। सत्संग जी, जैसे ईसा मसीह ने सलीब पर चढ़ते हुए कहा था, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, वैसे ही बाबा जी के रोम रोम से यही दुआ निकली कि मानवता का भला हो। यह बदला लेने का नहीं बल्कि बदल देने का संदेश था। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने इस दुख को शक्ति में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा सूत्र दिया जिसने नफरत की कमर तोड़ दी। नफरत का बदला नफरत नहीं, नफरत का बदला प्यार है। यह कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। 24 अप्रैल हमें उस मुश्किल को मुमकिन बनाने का हिम्मत देता है। जब हम रक्तदान के लिए अपनी बाह आगे बढ़ाते हैं तो हम दुनिया को बताते हैं कि तुमने मेरा खून बहाया था, मैं दुनिया को खून देकर उसकी जान बचा रहा हूँ। सत्संग जी, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, पर उपकार वचन मन काया, निर्मल सत्य कबीर कही गाया। एक वृक्ष की तरह बनिए, कोई उसे पत्थर मारे तो भी वो फल देता है। बाबा गुरबचन सिंह जी वो चंदन के वृक्ष थे जिसे कुल्हाड़ी ने काटा तो उन्होंने कुल्हाड़ी को भी अपनी महक से भर दिया। बस्तियां जलाकर तुम कौन सा जन्नत पाओगे, खून बहाकर तुम क्या रब को मुंह दिखाओगे। मजहब तो जोड़ता है, तुम तोड़ रहे हो आईना। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, ये कब जान पाओगे। जैसे एक मिट्टी से कुम्हार अलग अलग बर्तन बनाता है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मटका कोई सुराही, लेकिन अगर उन्हें वापस गला दिया जाए तो फिर से वही मिट्टी बचती है। तो सत्संगत जी, हमारी चमड़ी का रंग अलग हो सकता है, हमारे बोलने का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो प्राण चल रहे हैं वो किसी एक रब की अमानत है। सत्संगत जी, यह दिन क्रांति हथियारों की नहीं, यह विचारों की क्रांति है। यह क्रांति खून बहाने की नहीं, खून दान करने की है। एक मोमबत्ती खुद जलती है, पिघलती है और अपना अस्तित्व खत्म कर लेती है, लेकिन जाते जाते अंधेरे को चीरकर रोशनी दे जाती है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उस मोमबत्ती की तरह खुद को कुर्बान कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां ज्ञान के उजाले में चल सके। उन्होंने सिखाया कि मिट जाने वाले ही अक्सर अमर होते हैं। कबीर की एक वाणी है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। सत्संग जी, परमात्मा को हम मस्जिदों मंदिरों और गिरजाघरों में अलग अलग नाम से ढूंढ रहे हैं, वो तो हर इंसान के सीने में धड़क रहा है। जब खुदा अंदर है तो बाहर नफरत कैसी। जैसे समुद्र मंथन के समय जहर भी निकला और अमृत भी, वैसे ही समाज में जब नफरत का जहर बढ़ा तो उसे पीने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी जैसे नीलकंठ सामने आए। उन्होंने जहर खुद पिया और हमें रक्तदान और प्रेम का अमृत दे दिए। नेकी कर दरिया में डाल। आज के दिन किया गया अपना रक्तदान दुनिया का सबसे गुप्त और सबसे बड़ा दान है। आपको नहीं पता आपका खून किसकी रगों में जाएगा, और यही निस्वार्थ सेवा ही असली भक्ति है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के वो शब्द आज भी हवाओं में गूंजते हैं, इंसानियत को चाहिए इंसान का सत्कार, हर दिल में हो प्यार, न हो नफरत की दीवार। सोचिए, अगर दुनिया से केवल दीवारें हटा दी जाएं और पुल बना दिए जाएं तो क्या कोई सरहद, क्या कोई दंगा, कोई युद्ध बचेगा। सत्संग जी, बांसुरी में 7 छेद होते हैं पर हवा एक ही बहती है, लेकिन संगीत तभी निकलता है जब हवा बिना किसी रुकावट के उन छेदों से गुजरती है। हम सब अलग अलग छेद हो सकते हैं, जाति अलग, धर्म अलग, भाषा अलग, पर हमारे अंदर बहने वाला वायु अर्थात प्राण उस एक निरंकार की है। जिस दिन हम इस एकता को समझ लेंगे, पूरी दुनिया एक मधुर संगीत बन जाएगी। खून का कोई रंग नहीं, दिल की कोई जबान नहीं, इंसानियत से ऊंचा दुनिया में कोई आसमान नहीं। 24 अप्रैल को आज फिर एक वादा खुद से करना है, जीना है सबके लिए और सबके काम ही आना है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का विष्णु को घटी गए जो भृगुमारी लात। लोग कहते हैं कि हमने खून दिया है, हमने उपकार किया है, लेकिन 24 अप्रैल का संदेश है निमित्त बनना। हाथ को कंगन आरसी क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए।
आज पूरी दुनिया में निरंकारी मिशन रक्तदान के क्षेत्र में प्रेरणा बना हुआ है। रक्तदान केवल एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं, ये इस बात का सबूत है कि हम दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। जब आप अपना खून देते हैं तो आप अपना अहंकार भी दान कर देते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस दिन को एक नई दिशा दी। उन्होंने सिखाया कि मानवता का दर्द तभी दूर होगा जब संवेदना पैदा होगी। सत्संगत जी, इंसान बने हम पहले, फिर हिंदू या मुसलमान बने, धरती माँ की गोद में हम सब एक समान बने। एक बार एक दिए ने सूरज से कहा, तुम तो दिन भर उजाला देते हो, पर मेरे होने का क्या मतलब? सूरज ने कहा, दोस्त, जब मैं ढल जाता हूँ तब तुम ही हो जो अंधेरों की आंखों में आंख डालकर खड़े रहते हो। बाबा गुरबचन सिंह जी ने उस दौर में इंसानियत का दिया जलाया जब नफरत का अंधेरा सबसे गहरा था। आज वो रोशनी हमारे हाथों में है। क्या हम तैयार हैं उस रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए? तो सत्संगत जी, आज से हम सब एक पुल बनेंगे, दीवार नहीं। तो सत्संगत जी, इस वीडियो को एक बीज की तरह फैला दीजिए ताकि हर दिल में इंसानियत का पौधा उग सके। और सत्संगत जी, कमेंट में अपना संकल्प लिखिए, मैं इंसानियत की सेवा करूंगा। तो सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।